संत जी ने आत्मदेव ब्राह्मण की बात को श्रवण करके देखा और उनकी ब्रह्म रेखा को पढ़ा तो मन में विचार किया, इस ब्राह्मण के हृदय में संतान को लेकर के इतनी करुणा है, इतनी विचार है, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य के अंदर में तो 7 पीढ़ी तक के लिए संतान नहीं लिखी। 1 पीढ़ी नहीं, 7 जन्म के। अब इसको क्या बताऊं? एक आध जन्म नहीं, 7 जन्म। अब आपको पता है आपके कितने जन्म हो लिए? किसी को नहीं, क्योंकि नहीं पता, क्योंकि हम ऐसी माया में फंसे हुए हैं, इस जाल में फंसे हुए हैं। एक सुबह के भोजन की भी पूछना पड़ेगा कि सवेरे क्या बना, शाम के फिर आवाज आएगी आज क्या बनना है, शाम के क्या बना है। ये नहीं पता क्या बना है। इधर से उन्होंने विचार किया कि हे विप्रवर, मैंने आपकी मस्तक रेखा देखी है, भाग्य रेखा देखी है, आपके अभी कोई संतान का योग नहीं है। 1 जन्म नहीं, अगले जन्म में भी नहीं है, 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। उसी समय आत्मदेव चरणों में लेट गया है, प्रार्थना करने लगा, हे विप्रवर, आप संत हैं, आप गुरु हैं, ऐसा कौन है एक शिष्य पर गुरु कृपा करे, शिष्य पर गुरु कृपा करे और शिष्य की नैया पार ना हो। संत जिसको अपना आशीर्वाद देता है, संत का कभी आशीर्वाद खाली नहीं जाता। मुझे नहीं पता एक इस जन्म में संतान होनी है नहीं होनी, या 7 जन्म में मुझे करना क्या है, मुझे तो इसी जन्म में कुछ कृपा चाहिए, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही सब कार्य होगा, इसीलिए मुझे केवल संतान चाहिए। हे महाराज, आपके दर्शन मात्र सब मंगल में ही हो जाता है, क्योंकि नदी कभी अपना स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष कभी अपने लिए फल प्राप्त नहीं करते और उनको धारण नहीं करते। इसीलिए इसी प्रकार से संत का स्वभाव है, वो अपने लिए तो होते ही नहीं है, कुछ कृपा करते। हे प्रभु, ये हाथ है केवल सेवा के लिए है, कंगन के लिए नहीं। प्रभु मेरे कान हैं केवल आपके नाम संकीर्तन श्रवण करने के लिए है, ये कुंडल सजाने के लिए नहीं। ये चरण है प्रभु, आपके धाम तक आऊं, आपके चरणों की सेवा करूं, ये पायल आदि सजाने के लिए नहीं। ये मुख मंडल है प्रभु, आपके नाम का संकीर्तन करूं, ये दूसरे शब्द के लिए नहीं। आप परमात्मा रूप। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण की बातों को श्रवण करके आज संत को दया आ गई। गुरु कृपा जब हो है, गुरु कृपा एक सार, बिना गुरु के ज्ञान नहीं भव तरन हो, नहीं भव तारन हो। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे भगवान आए हैं।
सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे श्री श्याम आए। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। आगे ही इन्हें कीना है प्रभु दर्शन, आगे ही इन्हें कीना है प्रभु दर्शन। प्रभु का दर्शन काना का दर्शन, प्रभु का दर्शन काना का दर्शन। भक्ति से इनको मनाया प्रभु का दर्शन, भक्ति से इनको मनाया प्रभु का दर्शन। चढ़ाए पुष्प सरदा के, गुरु के श्री चरणों में चढ़ाए पुष्प सरदा के, गुरु के श्री चरणों में चढ़ाए पुष्प सरदा के, चढ़ाए पुष्प सरदा के। करो स्वीकार ये गुरुवर, करो स्वीकार ये गुरुवर, तुम्हारे दास लाए। करो स्वीकार ये गुरुवर, तुम्हारे दास लाए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। बस नाम की शिक्षा करूं, बिनती में गुरुवर से मिले बस नाम की शिक्षा। हरि के नाम की शिक्षा करूं सुमरन में गुरुवर का, करूं सुमरन में गुरुवर का। मेरे भगवान आए करूं सुमरन में गुरुवर का, मेरे भगवान आए। मेरे भगवान आए हैं, मेरे दीना नाथ आए। मेरे
से मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। उसी समय हाथ जोड़ करके और गुरु के चरणों में प्रणाम किया है। गुरुदेव ने देखा कि विप्रवर अधिक दुखी है। उसी समय प्रभु से प्रार्थना की और पुष्प दिया है और पुष्प से ही